नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ जिसमें बीमारियों का नाम है साइनस। जो नाक में एक हड्डी बढ़ जाती है उसके कारण बहुत प्रॉब्लम होती है, हमेशा सर्दी बनी रहती है। माइग्रेन आधा सीसी का दर्द, जो सिर में हमेशा भारीपन रहता है, हमेशा दर्द बना रहता है। दवाई खा खा कर थक जाते हैं लेकिन उसका कोई इलाज नहीं है, ठीक ही नहीं होता है। दवाई खाते रहेंगे दर्द ठीक रहेगा लेकिन इसका कोई भी इलाज नहीं है। माइग्रेन होने का दूसरा कारण यह भी है कि अगर आप टेंशन रहते हैं, स्ट्रेस रहते हैं, नींद पूरी नहीं होती है, खान पान सही नहीं रहता है तो आपको माइग्रेन पकड़ लेता है। इसके लिए आपको सबसे पहले टेंशन मुक्त होना पड़ेगा, तब जाके आपको माइग्रेन ठीक होगा। और मैं इसके बाद में कुछ उपाय बताऊंगा, उसको कीजिएगा, जरूर ठीक होगा। चक्कर आना, सबसे अधिक अगर चक्कर आते हैं तो सर्वाइकल प्रॉब्लम के कारण चक्कर आते हैं, जिसको स्पेंडोलाइटिस भी बोलते हैं। और स्पेंडोलाइटिस का कोई इलाज नहीं है, सर्वाइकल का कोई भी इलाज नहीं है, सिर्फ व्यायाम के अलावा कोई भी इलाज नहीं है। उसमें दर्द भी होता है गर्दन में, कमर में, और साथ ही साथ चक्कर भी आते हैं, और चक्कर भी बहुत ही अधिक खतरनाक होते हैं। कहीं भी आप चल रहे हो, पैदल चल रहे हो, गाड़ी पर चल रहे हो, कहीं भी गिर सकते हैं। इसके ऐसे केस बहुत होते हैं। तो इसमें भी, सर्वाइकल में भी चक्कर आते हैं, और साथ ही साथ अन्य दूसरी चीज़ों में भी बहुत सारे कई बीमारियों में चक्कर आने लगते हैं, जो आगे मैं आपको बताता हूँ। चक्कर आना आम बात हो गई है। अगर कैल्शियम की कमी है तो लोगों को चक्कर आने लगते हैं, कमजोरी है तो चक्कर आने लगते हैं, साइनस माइग्रेन कभी रहता है तो उसके समय भी आपको चक्कर आने लगते हैं। मेन चीज़ चक्कर आने का कारण होता है कमजोरी होना। तो मैं आपको आज इन 3 चीज़ों का एक मुख्य इलाज बताऊंगा। आपको करोगे तो आपको बहुत ही फायदा होगा। सबसे पहले आपको पलंग के ऊपर लेट जाना है, लेकिन पलंग कैसा होना चाहिए? पलंग के आजू बाजू और ऊपर और नीचे दीवार नहीं होना चाहिए। बीच में पलंग रख लीजिए, कमरे के बीच में, हॉल के बीच में पलंग रख लीजिए, उसके ऊपर आप लेट जाइए। लेटने के बाद में थोड़ा सा पीछे जाइए, सर को अपने पीछे लटका लीजिए, तकिया बिल्कुल नहीं लगाना है। थोड़ा सा पीछे जाएंगे, गर्दन का हिस्सा बाहर साइड रहेगा और सर नीचे रहेगा। सर को नीचे साइड में करना है और आँख खुली रखना है। ध्यान रखना है कि इस व्यायाम में आँख खुली रखना है। आँख बंद करेंगे तो प्रॉब्लम होगी, चक्कर आने लगेंगे आपको। आँख खुली रखना है। उसके बाद में आपको सर को नीचे साइड लटकाने के बाद में आपको थोड़ी देर सामने साइड को देखना है, मतलब पीछे से जो हिस्सा सामने पड़ेगा उसको आपको देखना है। आप काउंटिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 तक आपको सामने देखना है। फिर उसके बाद में दाएं साइड मुंडी कीजिए, अपना सर दाएं साइड कीजिए। फिर से आपको 1 से लेके 20 तक का फिर काउंट करना है। आंख बंद नहीं करना है, इस बात का आंख बंद नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में काउंटिंग करने के बाद में आप धीरे से फिर बीच में लाइए। फिर जो अभी आपने किया था सामने साइड को सबसे पहले वाले में, फिर से आपको 1 से लेके 20 तक फिर से करना है। फिर उसके बाद में बाएं साइड को कर लीजिए। बाएं साइड करने के बाद में फिर यही अपनाना है आपको, 1 से लेके 20 तक। आराम से फिर से सीधे आइए, फिर से वही क्रिया कीजिए जो सबसे पहले की थी, सामने साइड को 1 से लेके 20 तक। इतना करने के बाद में फिर से आपको ऊपर साइड करना है। फिर धीरे से आप इस क्रिया को करने के बाद में आप अपनी मुख्य दशा में आ जाइए, पलंग पर। ध्यान रहे बाहर सिर्फ गर्दन रहेगी और सर रहेगा, बाकी हाथ आपके सीधे रहेंगे। पैर के ऊपर पैर नहीं रखना है, बिल्कुल सीधी स्थिति में रहना है। बोला जाए तो
जैसा मरणासन रहता है ना, जैसे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उस टाइप से बिल्कुल जो रहता है वैसे ही रहना है। और उसके बाद में जब आप 4 क्रिया 5 क्रिया कर लेते हैं उसके बाद में आपको फिर से अपनी पुरानी स्थिति में आ जाना है पलंग पर। पलंग से तुरंत उठना नहीं है। फिर आपको 5 मिनट बिल्कुल शांत अवस्था में रहना है। आंख बंद यहाँ भी नहीं करना है, बिल्कुल आंख खोल के रखना है। इससे आपके क्या होगा कि जो ब्लड सर में नहीं पहुँच पा रहा है वो सिर में आपको दिमाग में सर में पूरा ब्लड पहुँचेगा। इस क्रिया को कम से कम आप 90 दिन लगातार करेंगे। मेरा चैलेंज है कि ये चीज़ आपकी साइनस, माइग्रेन, चक्कर और यहाँ तक कि अगर अटैक की स्थिति और जिसको हार्ट अटैक रहता है, हार्ट की बीमारी है, वो भी ठीक हो जाएगी। इससे कई प्रकार की बीमारियां ठीक होंगी आपकी। तो इस क्रिया को अपनाइए और करते रहिए। इस व्यायाम के साथ साथ आपको कुछ चीज़ें और ध्यान में रखना पड़ेंगी। खान पान आपका बिल्कुल सही रहना चाहिए, समय से खाना, समय से सोना, टाइम टेबल बिल्कुल सही रहना चाहिए। सुबह जल्दी उठ जाइए, रात में जल्दी सो जाइए। बाहर का तेल मिर्च खाना कम खाना है, मानिए तो नहीं खाएं तो बहुत अच्छी बात है। शराब या कोई भी प्रकार का नशा नहीं करना है, चाहे वो तंबाकू हो, सिगरेट हो, बीड़ी हो, गांजा हो या कोई भी चीज़ हो, नशे में कुछ भी नहीं करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। ये जो उपाय मैंने बताया है आपको, ये बहुत ही कारगर उपाय है, बहुत ही सफल उपाय है। इसको मैंने कई लोगों को बताया है पर्सनली और उन्होंने ट्राई किया, मैंने भी ट्राई किया। इसमें बहुत फ़ायदा मिलेगा, बहुत फ़ायदा मिलेगा। इसको करके देखिए। समय सीमा जो है 90 दिन, 90 दिन के पहले आपको आराम समझ में आने लगेगा, लेकिन इसमें थोड़ा लगेगा, आपको एकदम से आराम नहीं मिलेगा। थोड़ा थोड़ा आराम आपको मिलना चालू हो जाएगा, क्योंकि आप अगर एलोपैथिक टैबलेट लेते हैं तो उसमें भी एकदम से आराम नहीं मिलता है और आयुर्वेद में थोड़ा देर में टाइम मिलता है। और हेमोपैथिक में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये तो फिर तो व्यायाम है। तो आपकी जो नस बंद होंगी, ब्लॉकेज होगा बीच बीच में नसों में, वो उसमें ब्लड जब जाएगा स्पीड से तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। और जब नस खुल जाएंगी तो आपको फ़ायदा बहुत जल्दी मिलने लगेगा। तो इसमें जो समय सीमा है 90 दिन की, उसमें करके देखिए, आपको ज़रूर आराम मिलेगा। और इसमें एक बात का और ध्यान रखना है आपको, शराब या किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना है और टाइम टेबल अच्छा रखना है। फिर से बताता हूँ कि टाइम टेबल आपको बहुत अच्छा रखना है। अगर मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब तो जरूर बनता है, लाइक, कमेंट्स, शेयर प्लस बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। नमस्कार। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और आसपास सफाई जरूर रखिए।